पहली चीज़ आप थोड़ा माइंड में रखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो ये सोचते हैं कि ये जो टॉपिक है या ये जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल बोरियत है। तो ये बिल्कुल भी बोरियत नहीं है, ये तो और आपको अपनी इंडिया के बारे में बता रहा है, हमारे लोगों के बारे में बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या झेला है। तो इसको बस स्टोरी की तरह सुनते जाइए और आपको ईजिली समझ आता जाएगा। ओके, तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे या ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों को या हमारी कंट्री को कैसे एक्सप्लॉइट किया है, कैसे मिसयूज़ किया है उसका। तो इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अदर वन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन तीनों चीज़ों को उन्होंने किस तरह से इफेक्ट किया ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको जानने से पहले आपने ज़मींदार सिस्टम सुना होगा, ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था उस समय पर, जिसमें क्या किया जाता था कि गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक ज़मींदार अलॉट कर दिया जाता था पर्टिकुलर एरिया के लिए। मतलब ज़मीन या गांव वगैरह डिवाइड कर दिए जाते थे और उनके क्या होते थे, ज़मींदार होते थे। और ज़मींदार का काम क्या होता था, उन्हें एक तो ओनर्स की उपाधि दी जाती थी कि मतलब ओनर्स जो हैं वो कौन होंगे, ज़मींदार। किसके? लैंड के। लैंड आपका ज़रूर है, प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर है, बट ओनर कौन माना जाएगा? वो ज़मींदार। और आपको उनके अंडर में एज ए लेबर काम करना होता था और जितना भी प्रोडक्शन होता था मैक्सिमम से मैक्सिमम वो अपने पास ले जाते थे और फार्मर्स के पास बहुत कम छोड़ते थे। मतलब टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि फार्मर्स के पास अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा नहीं बचता था। तो ज़मींदार क्या करते थे, आई एम द ओनर ऑफ द लैंड एंड गिव मी द टैक्सेस एंड दे आस्क फॉर टैक्सेस। ओके, तो देखिए ज़मींदार वर डिक्लेयर्ड ओनर्स ऑफ द सॉइल। दे एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम टिलर्स, दैट मीन्स एक्चुअल ओनर्स जो होते थे, रियल ओनर्स जो होते थे, उन्हें टिलर्स कहा जाता था। और उनसे वो क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और उसे जमा करते थे किसके पास? गवर्नमेंट के पास। ठीक है। और टिलर्स के पास या जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, ओनर्स थे, उनके पास बहुत कम अमाउंट बचता था अपनी लिविंग को चलाने के लिए। ओके, और आप देखिए गवर्नमेंट हमसे अगर टैक्स लेती है तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए लेती है कि वो खर्चा हम पर खर्च, और गवर्नमेंट हमसे जो पैसा लेती है वो हम पर खर्च करने के लिए लेती है, मतलब हम पर एक्सपेंडिचर करने के लिए, जिससे हम ग्रोथ कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं था। ज़मींदार जो थे, मतलब गवर्नमेंट जो थी या ज़मींदार जो थे, वो फार्मर्स से अमाउंट ज़रूर लेते थे, टैक्सेस ज़रूर लेते थे, लेकिन उसके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर पे बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया जाता था। कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती थी, उन्हें फर्टिलाइजर्स नहीं दिए जाते थे और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो थी वो कैसी थी, और ख़राब होती जा रही थी। इट मीन्स एग्रीकल्चर की कंडीशन जो थी वो डेटोरिएट होती जा रही थी। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह बर्बाद किया हुआ था। और एग्रीकल्चर ही हमारे देश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकाई थी, जिसके कारण ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ओके, और जिसको उन्होंने क्या किया, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक्चुअल में इससे पहले हमारे इंडियंस की कंडीशन या इंडस्ट्रीज की कंडीशन क्या थी कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते थे वो अदर कंट्रीज जो होती थी, बाहर की कंट्रीज जो होती थी, उनको बहुत पसंद करती थी और हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यानी कि पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो किस पे बेस्ड था? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पर। तो बहुत माने जाते थे। बट जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने क्या किया, उस पर रोक लगा दी, मतलब उन्होंने बैन लगा दिया। किसके थ्रू? उन्होंने टैक्सेस को बढ़ाया। कैसे के लिए? उन्होंने बोला कि नहीं, आप दूसरी कंट्रीज़ को सामान नहीं बेचेंगे, आप हमें उसके लिए टैक्सेस देंगे। अगर आपको बेचना है तो आप हमें क्या देंगे? टैक्सेस देंगे। और वो टैक्सेस बहुत हाई होते थे, जिसके कारण उन गुड्स की प्राइजेस जो थी वो बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। और जब प्राइजेस इंक्रीज़ हो गई तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ओके, वो कहते थे कि आप हमें अपना रॉ मटेरियल दीजिए, आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाइए मत, आप हमें सीधे सीधे हमारा अपना रॉ मटेरियल बेचिए और हम आपको उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आपको सेल आउट करेंगे। तो उन्होंने टैक्सेस लगाए थे। देखिए, फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉय बाय वे ऑफ हेवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे बहुत टैक्सेस लिए जाते थे, जिसके कारण क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। देन डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। अब बाहर के मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे तो आप कहाँ बेचते? आप अपने इंडियन या डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की कोशिश करते। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स जो होते थे उन पर उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी, जिसके कारण ब्रिटिश गुड्स जो थे वो सस्ते हो गए। जब वो
कंपैरिजन में इंडियन गुड्स महंगे पड़े, तो लोगों के पास इनकम का सोर्स तो रहता नहीं था, तो वो सोचते थे कि सस्ते में उस सामान को बेच दिया जाए। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के कारण हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड को भी ख़त्म कर दिया, फॉरेन डिमांड भी ख़त्म, डोमेस्टिक डिमांड भी ख़त्म कर दी। इसके कारण इंडस्ट्रीज जो थी वो मार्केट में चल नहीं पाई और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई। ओके, नेक्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये उसी चीज़ पर बेस्ड है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो था उन्होंने क्या किया, बिल्कुल चेंज कर दिया, मतलब हमारी बाकी कंट्रीज से डीलिंग जो थी वो बिल्कुल बंद कर दी और सिर्फ उन्होंने डीलिंग बोली किससे करने के लिए, ब्रिटेन से। दैट मीन्स अगर हम ब्रिटेन को अपना प्राइमरी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते तो हमें उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और वहीं अगर हम वही प्रोडक्ट किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करते तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। और वहीं पर अगर आपको दूसरी कंट्री से सामान खरीदना है तो उन्होंने उस पर भी टैक्स बढ़ा दिए, लेकिन जो ब्रिटेन से अगर इंडियन जो होंगे सामान खरीदेंगे तो उस पर उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। यानी कि आप ब्रिटेन से डीलिंग करिए, चाहे खरीदिए चाहे बेचिए, तो आपको ना इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी ना एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसके कारण आपके लिए ब्रिटेन गुड्स हो गए आपके लिए सस्ते। तो आपने इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो हमारा लिमिटेड हो गया किस तक, ब्रिटेन तक। यानी कि हम बन गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम सस्ते में अपने रॉ मटेरियल उनको बेचते थे क्योंकि टैक्स फ्री था, और हम उन्हें उनसे महंगे में अपने उनके प्रोडक्ट्स, उनके फिनिश गुड्स खरीदते थे क्योंकि उनका इंपोर्ट जो था वो फ्री था। ओके, तो ये उन्होंने हमारी कंडीशन की। तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया एग्रीकल्चर का जमींदारी सिस्टम ला करके, इंडस्ट्रियल सेक्टर का किया क्या करके, ड्यूटीज, हैवी ड्यूटीज लगाकर इंडियन प्रोडक्ट्स पर, और लो टैक्सेस करके किस पर, ब्रिटिश गुड्स पर, और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया इंटरनेशनल ट्रेड का वही टैरिफ पॉलिसी के द्वारा जो कि डिस्क्रिमिनेटेड थी। दैट मीन्स किसी के लिए टैक्स रेट अलग और दूसरे के लिए अलग, जिसके कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से इस पर ही बेस्ड थी